अपना अपना क्षेत्र है। हमारा मन इतना विकसित नहीं है कि हम बहुत सारे क्षेत्र को एक साथ कवर कर लें। एक ही क्षेत्र को हम कवर कर पाते हैं। कोई व्यक्ति मेडिकल की दुकान पे लग गया तो मेडिकल की दुकान चलाना सीख जाएगा। कोई व्यक्ति किराने की दुकान पे लग गया, किराने की दुकान चलाना सीख जाएगा। किसी व्यक्ति ने दुकान नहीं की, अकाउंट करना सीख गया, अकाउंट बनाना सीख जाओगे। अब जरूरी नहीं है जो मेडिकल की दुकान करता हो वो अकाउंट बना ले, ये कोई जरूरी नहीं है। और अकाउंट बनाने वाला मेडिकल की दुकान चला ले, ये कोई जरूरी नहीं है। एक ही क्षेत्र में कोई पारंगत होते हैं। अलग अलग शरीर में कितनी बीमारियां हैं, आंख है, सिर है, मस्तिष्क है, हृदय है, हार्ट है, हड्डी है, खून है, मांस है, कितने तरह की शरीर में फंक्शन है। सभी के डॉक्टर अलग अलग हैं। हार्ट के डॉक्टर बिल्कुल अलग हैं, आंख के बिल्कुल अलग हैं, दांत के अलग हैं, कैंसर के अलग हैं, अलग अलग डॉक्टर हैं, हड्डी के अलग हैं, डिलीवरी के अलग हैं, सबके अलग अलग डॉक्टर हो गए। अब बताओ कितने डॉक्टर हैं? शरीर तो एक ही है। कोई जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर सारे फंक्शन को जानता हो, और जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन को जानता हो, दो भी जान सकता है। लेकिन एक चीज में विशेषता से जानते 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 स्पेशलिस्ट हो गए। बस ऐसे ही साधु अपने स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो वो ज्ञान के मामले में पारंगत हो जाते हैं, चारित्र के मामले में पारंगत हो जाते हैं, कोई तपस्या के मामले में पारंगत हो जाते हैं। सब अलग अलग है, और ये अलग अलग इसलिए है कि वो अलग अलग कार्य में संलग्न हो गए। हम कार्य तो करते हैं, अब ये नहीं मालूम है ये वाला कार्य हमारा सबसे अच्छा है या नहीं, ये नहीं जानते, वो करते चले जाते। और जब थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे, थक जाएंगे तो करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कल हमने कहा था अंत भला तो सब भला। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, जिसको हमने खोल तो लिए, आइसक्रीम खांचे में से निकाल तो ली, यानी हमने जन्म तो ले लिया है, लेकिन अब जिंदगी तो गुजरेगी। और ये तो सही है, आइसक्रीम तुम खाओ तो भी गलेगी, और नहीं खाओ तो भी गलेगी। जिंदगी भगवान की पूजन करोगे, स्वाध्याय करोगे, शांति से जियोगे, शांत मन करोगे तो भी जिंदगी गुजरेगी, और अशांत मन करोगे, पाप कार्यों में लगोगे तो भी जिंदगी गुजरेगी। और गुजरते गुजरते कहीं जिंदगी गुजर गई तो, और तुम जो कार्य नहीं कर पाए और जिंदगी गुजर गई तो क्या करोगे? तो फिर रोएंगे, बड़े दुखी होंगे। वे लोग अंत समय रोते हैं जो प्रारंभ में कुछ सोचते नहीं है, वे रोते हैं। हमने विचार कर लिया है, वो मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मकान बनवाना है। हाँ, तुम तो मकान ही बनवाने में लगे रहे, तब तक तुम्हारा टिकट आ गया, चलो भाई टाइम पूरा हो गया। अब तुम क्या कहोगे? नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं अभी, एट ए टाइम। और हम अपना मानते मानते, अपना बनाते बनाते, अपना करते करते जिंदगी निकाल देते हैं। फिर अंत समय में वो अपना अपना करते करते मर जाते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम ना कुछ लाए थे, ना कुछ ले जा रहे हैं, और फिर भी हम यूं ही चिल्ला रहे हैं, यूं ही चिल्ला रहे हैं। और इसी बनाने में, इकट्ठा करने में, बनाने में जिंदगी निकाल दी। क्या बेवकूफ है हम। फिर दुखी होते हैं, रोते हैं।
तब फिर ये लिखना पड़ा, जब अंतिम दिन आएगा कोई न साथ निभाएगा, जब अंतिम दिन न साथ निभाएगा, सभी धरा रह जाएगा, सभी धरा रह जाएगा, सभी धरा रह जाएगा। तब ये विचार करना चाहिए हम क्या लेके जाएंगे। विचार करो, और हर बात का विचार जरूर करना चाहिए। और जिसने ये विचार किया बस वो व्यक्ति समझदार निकल आया, नहीं किया नहीं निकला। विचार करिए, हम कोई व्यापार करते हैं, हम कमाते हैं, हम कमा करके लाते हैं, खाते कौन है? सब खा रहे हैं। बच्चे अलग मस्ती कर रहे हैं, पत्नी भी मस्ती कर रही है अपने खा पी के, और लोग बेटा बेटी सब खा पी के मस्ती कर रहे हैं, और मेहनत हम कर रहे हैं। पाप हमने किए और भोग कोई पाप का भोग नहीं कर रहे हैं, वस्तु का भोग कर रहे हैं, वस्तु का भोग कर रहे हैं। तब विचार करो, हम पापी हैं या ये? किसने कहा तुम पापी बनो? कुछ नहीं, हमने ही, अपना मन है। अब तुम ही पापी बने हो तो अब तुम कैसे बचोगे? कौन तुम्हें बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा, हम ही बचेंगे। हम तो करें और सारे लोग मौज करें और कहते हैं हम। तुम विचार करो, तुम कभी किसी से पूछ के देखो कि हम इतना पाप करते हैं और पाप करके कमा के लाते हैं, तुम लोगों को खिलाते हैं, ये तो बताओ कभी इसका फल हमें मिलेगा तो तुम मेरे साथ उसे निभाओगे कि नहीं? नहीं, तुम जानो, तुम मरो तुम पिटो, हम काहे को तुम्हारे साथ करें? और खाने के लिए हमें, खाने में हम साथ हैं और निभाने में नहीं। तुम डंडे तुम्हें पड़ेंगे, हम नहीं पड़ेंगे। मान लीजिए किसी ने 500 रुपये कमाए और 500 रुपये कमा के उसको ये लगा, उसको 500 रुपये का जो दंड मिला उसमें 50 डंडे थे, 50 डंडे पड़ने थे, और 500 रुपये कमा के लाए घर में। 5 लोगों ने उसका प्रयोग किया। 500 रुपये की कोई चीज़ गजक लेके आए, सबने खूब मस्ती से खाई, तो खा पी के मुंह पे हाथ फेर के मुंह धो के सो गए। सवेरे डंडे पड़ने थे 500 रुपये के, 50 डंडे। चलो भैया 5 लोगों ने खाई है, आ जाओ, 10-10 डंडे लगेंगे। नहीं, 50 तुम ही खाओ, 50 हम अकेले खाए। अरे तुमने गजक तो सबने साथ में खाई थी। बोले खाने में हम साथ में थे लेकिन डंडे खाने में साथ में नहीं। तब विचार करिए, पढ़ेंगे तो हम में ही, हम काहे के लिए किसी दूसरे को। ने एक चिंतन लिखा था ओम प्रकाश जी, किसकी शादी होती है और किसकी शादी नहीं होती? किसकी शादी होती है और किसकी शादी नहीं होती? बताओ, जिसकी शादी नहीं होती वो भाग्यशाली है या जिसकी हो जाती है? भाग्यशाली कौन है? जिसकी हो जाए वो भाग्यशाली है या जिसकी नहीं हो वो भाग्यशाली है? वो बड़े बात से कह रहे, जिसकी नहीं हो वो भाग्यशाली है। ये बहुत दुर्भाग्यशाली रहे हैं। नहीं हो वो भाग्यशाली है। कैसे नहीं हो? वो भाग्यशाली नहीं है। जो शादी का त्याग कर दे वो भाग्यशाली है। हाँ, नहीं करना है, नहीं हो वे तो बड़े दुखी हैं।
देखो उनके दुख जिनकी नहीं हो रही, तो नहीं हो वे भी दुखी हैं, जिनकी हो गई वे और ज्यादा दुखी हैं। नहीं हो वे दुखी तो हैं लेकिन कम है, जिनकी हो गई वे और ज्यादा दुखी हैं। लेकिन जिसने शादी करने का ही त्याग कर दिया है, ऐसा फैसला ले लिया, आनंद में वे ही हैं। उनको देखो तो, उनके कभी चेहरे देखो, उनकी ताकत देखो, उनकी विचारधारा देखो, वे सब में आगे हैं। ना करने वाले आगे और ना जिनकी नहीं हुई वे आगे हैं। लेकिन जिसने त्याग कर दिया है वो व्यक्ति सबसे आगे है। भला तो वो ही कर सकता है जिसने त्याग कर दिया है। त्याग के बिना अंत में किसी का भला होता नहीं है। त्याग नहीं हुआ है तो अंत में रोता जरूर है, खूब रोता है। और अगर तुम्हारा जीवन भला होगा तो अंत समय में भी तुम्हारा भला हो सकता है। और तुमने जीवन को भला बनाया नहीं, अच्छा बनाया नहीं, तो मुझे बताओ अंत में भला कैसे होगा। इसलिए शादी हर किसी की नहीं होती, शादी हर किसी की नहीं होती। इनकी हो गई वो सुन ले, इनकी नहीं हुई वो भी समझ ले। शादी उसी की होती है जो पहले कर्ज लेकर के आता है। आपने किसी से 10 लाख रुपया कर्जा लिया और कर्जा लेकर के आप कर्जा चुका नहीं पाए और आप मर गए। आपने उसके 10 लाख रुपए लिए और 10 लाख रुपए का ब्याज सहित अगर वो निकाले जाएं तो 10-20 साल में 20 लाख हो जाए। 20 लाख हो गए, 40 लाख हो गए। अब ये बताइए, तुमने जिसका कर्ज लिया था पूर्व जन्म में उसका कहां दोगे? किसको दोगे? वो भी भूल गया, जिसका लिया था वो भी मर गया और तुम भी मर गए। और तुमने भी दूसरी जगह जन्म लिया, उसने भी दूसरी जगह जन्म लिया। अब कर्ज तो दे नहीं। अब तुम्हें कैसे मालूम चले कि इसका कर्ज है मेरे ऊपर? वो कहते हैं ना, भगवान के पास सुख भी है और दुख भी है। सुख भी देता है और दुख भी देता है। अब ये बताओ, भगवान कितने हैं? कितने हैं भगवान रवि भैया? भगवान है कितने? एक है। उनके ऑफिस कितने हैं? कहाँ है उनके ऑफिस? जब भगवान एक है और उन्हें सबको सुख देना है, कैसे देंगे? कैसे देंगे बताओ? सबको सुख देना है भाई, इनको सुख देना है, इनको दुख देना है। बहुत सारे जीव हैं, मानव भी हैं, देव भी हैं, त्रियंच भी है, और किसी को सुख देना है और किसी को दुख देना है। कैसे देंगे? सुख देने का नंबर आया कि सुख भेजना है सबके पास, क्या करें? तो भगवान ने हर बच्चे के लिए मां बनाई, मां दी जो तुम्हें सुख देगी, तुम्हें दूध पिलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, चिंता करेगी, तो तुम्हारे लिए सब करेगी। सुख देने के लिए मां बुलाई, मां बनाई और सबके पास मां को पहुंचाया। सुख कहां पहुंचाएंगे? लेकिन जब दुख देने का नंबर आया तो ईश्वर ने पत्नी को बनाया, बोले ये भेजो सबके पास। जिसको दुख देना है तो पत्नी भेज दी, ये देगी। दोनों को बनाया, मां भी बनाई और पत्नी भी बनाई, क्योंकि सुख भी देना है और दुख भी देना है, दोनों भेजी। तो शादी उसी की होती है जो कर्ज लेकर के आता है। अब वो कर्ज कैसे ले?
इन्होंने 10 लाख रुपए उससे लिए और 10 लाख रुपए लिए, अब देना है, और देने देते देते 20 लाख हो गए। अब ये बताओ कैसे कैसे लेगा कर्ज? वो भी भूल गया, मर गया, ये भी भूल गया, ये हम भी भूल गए, वो भी भूल गया, दोनों मर गए, और दोनों याददाश्त दोनों भूल गए कि हमने तुमसे कर्ज लिया था। लेकिन याददाश्त तो भूल गए, लेकिन अंदर मेमोरी में तो फीड है किससे लिए थे। अब उसे देना है, कैसे देंगी, कहाँ देंगी, कहाँ पर देंगे, कहाँ पर ये पैदा होगा? जहाँ ये पैदा होगा वहीं वो भी पैदा होगा जिसने दिया था, वो भी वहीं पहुंचेगा। और नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, पैदा कहीं भी हो सकता है, उसका किसी ना किसी कारण संयोग बनेगा। वो स्त्री होगी, ये पुरुष होगा। जिसने दिया है वो स्त्री होगी, जिसने लिया था वो पुरुष होगा, और दोनों का संयोग होगा, पति पत्नी बनेंगे। अब देखिए पत्नी आ गई, अब उसका खर्चा उठाओ। 1 महीने में कितना खर्चा लेगी? 10,000 रुपया। 1 साल में कितने लिए? 1,20,000। 40 साल रही साथ में, ले गई 48 लाख। 48 लाख ले गई, चली गई, लेके गई 48 लाख। किसने कमाए? हमने। किसने पसीना बहाया? हमने। खाए किसने? उसने। तो जिनका जो कर्ज लेकर के आते हैं, शादी उन्हीं की होती है, हर किसी की नहीं होती। जो कर्ज लेके आते, शादी उन्हीं की होती है। उसने 48 लाख लिए और लेकर के रवाना हो गया।